हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर एंड पल्स। ब्लड प्रेशर और पल्स हम प्रीवियस वीडियोस में हमारे ब्लड के सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। हार्ट में सीवीएस सिस्टम में ब्लड का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें हमारा ब्लड प्रेशर और पल्स ये दोनों हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंडर ही हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इन टॉपिक्स को। बेसिकली हम इन टॉपिक को फंडामेंटल में भी रिकवर करते हैं एंड हम जब एनाटॉमी सेक्शन में इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो ब्लड प्रेशर और पल्स हमारा किस में भी कंसीडर किया जाता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो देखो पहला हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मेनली होता क्या है, ब्लड का वॉल्व पर प्रेशर, जो वेसल्स होती है उनके ऊपर जो दबाव जो ब्लड बनाता है फोर्स के साथ में, उसके प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ब्लड का प्रेशर। तो देखो द प्रेशर अप्लाइड बाय द ब्लड, जो प्रेशर किसके द्वारा अप्लाई हो रहा है, ब्लड के द्वारा, ऑन द वॉल्स ऑफ वेसल्स। द प्रेशर अप्लाइड टू द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। यानी कि जो ब्लड का प्रेशर हमारी वेसल्स की वॉल पर जो पड़ता है उससे जो फोर्स बनता है उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। When the left ventricles contracts and push the blood into the aorta. aorta मतलब वेंट्रिकल। सबसे पहले हम वेंट्रिकल देखेंगे तो देखो जैसे कि हमारा ये हार्ट है, इसके कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं। जो ऊपर वाले 2 होते हैं वो हमारे एट्रिया होते हैं और नीचे वाले वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, तो जब हमारे नीचे वाले चैम्बर पर यानी वेंट्रिकल्स पर प्रेशर पड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन पड़ता है, तो पुश कहां होता है, ब्लड इनटू द एओर्टा। एओर्टा यानी एओर्टा हमारे पूरी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी होती है जो कि ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है। ठीक है, बॉडी के हर सेल, टिश्यू, ऑर्गन पर। देन द प्रेशर प्रोड्यूस इन द एट्रियल सिस्टम, जो कि एट्रियल सिस्टम पर क्या डालता है, ब्लड प्रेशर डालता है। इट्स कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। जो आर्टरी पर प्रेशर पड़ता है बाय द आयोटिक आर्टरी के थ्रू, जो प्रेशर हमारा आयोटा पर पड़ता है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, द सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 mmHg। 120 mmHg में हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। 120 हमारा नॉर्मल होता है। अगर 120 से हमारा सिस्टोलिक ऊपर जाता है तो वो हाई ब्लड प्रेशर में कंसीडर करते हैं कि हमारे प्रेशर ब्लड का कैसा हो रहा है, हाई हो रहा है। अगर 120 रहता है तो वो कैसा है, नॉर्मल है। ठीक है, इन अडल्ट, किसमें, अडल्ट में। व्हेन द कार्डियक डिस्टोलिक अकर्स कंप्लीटली, देन द प्रेशर इनसाइड द आर्टरीज, जो कि आर्टरीज पर प्रेशर बनने के बाद इनकम्प्लीट होता है, वो कार्डियक डायस्टोल जो होता है, इट्स कॉल्ड द डायस्टोलिक प्रेशर। वो आर्टरी पर जो प्रेशर पड़ता है उसके बाद वो हमारा कौन सा प्रेशर कहलाया जाता है, डायस्टोलिक प्रेशर। द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इट्स कॉल्ड पल्स प्रेशर। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्फिग्नोमेनोमीटर। जो हमारा ब्लड का प्रेशर, जो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है, वो नॉर्मल प्रेशर नीचे की तरफ से अगर हम उसको असेस करेंगे तो वो कितना होता है, 80 mmHg। तो इस तरीके से अगर हमारा ब्लड प्रेशर, अगर हम बीपी इंस्ट्रूमेंट यानी स्फिग्नोमेनोमीटर, जिससे हम जो मशीन हमारी बीपी को असेस करने के लिए यूज की जाती है उसे हम स्फिग्नोमेनोमीटर बोलते हैं। और स्फिग्नोमेनोमीटर से जो नॉर्मल अडल्ट का ब्लड प्रेशर होता है वो 120 बाई 80 mmHg होता है। कितना होता है, 120 से 120/80 mmHg। ठीक है, अगर 120 से हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है तो हमारा सिस्टोलिक बीपी क्या है, बढ़ रहा है। अगर 80 से ऊपर जा रहा है तो वो हमारा डायस्टोलिक, यानी 120 हमारा सिस्टोलिक और 80 हमारा डायस्टोलिक बीपी प्रेशर कहलाया जाता है, ब्लड प्रेशर कहलाया जाता है। ब्लड प्रेशर चेंज विद द एज, जेंडर, टाइम ऑफ द डे एंड द पोस्चर। तो देखिए ब्लड प्रेशर जो होता है वो चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे होता है। कैसे, किन कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को
अफेक्ट करते हैं। तो देखिए पहला हमारा एज के अकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर डिफरेंशियल होता है, ठीक है। जेंडर, मेल या फीमेल में, ठीक है। टाइम, सुबह का टाइम, इवनिंग का टाइम, खाना खाने के बाद का टाइम, खाना खाने से पहले का टाइम, ऑफ द डे एंड द पोस्चर, और हमारे उठने बैठने चलने फिरने की वजह से भी हमारा बीपी कम या ज्यादा हो सकता है। तो ये हमारा होता है ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट हमारा आता है पल्स। तो देखिए पल्स मेनली होता क्या है, पल्स हमारा जो आर्टरियल सप्लाई, आर्टरी पर जो प्रेशर पड़ता है उसको हम पल्स रेट बोलते हैं, ठीक है। पल्स रेट कंसीडर करते हैं। इसमें कौन सा ब्लड फ्लो होता है हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। तो देखिए द वेव फेल्ट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑन द लेफ्ट वेंट्रिकल्स ऑन द आर्टरी वॉल इज नोन एज पल्स। मतलब एओर्टा के थ्रू जो प्रेशर हमारी आर्टरी पर पड़ता है, तो वो हमारे प्रेशर, जो हमारी आर्टरी है, जो हमारे प्रेशर की वजह से क्या कर रही है, बीट कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, पल्स रेट। जो हमारी पल्स रेट होती है इज बिटवीन 60 to 80 इन अडल्ट में होती है, ठीक है। कितनी होती है, 60 से 80 बीट पर मिनट, बीपीएम, बीट पर मिनट, ठीक है, जो हमारी पल्स रेट होती है। अब हमारी पल्स कौन कौन सी आर्टरी के थ्रू असिस्ट की जा सकती है, कुछ मेन आर्टरीज जो होती हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, उनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पल्स रेट असिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मेनली हमारी मेन पल्स इन द बॉडी, बॉडी में कौन कौन सी मेन आर्टरीज हमारी प्रेजेंट होती हैं। तो पहली हमारी आर्टरी है टेम्पोरल आर्टरी। टेम्पोरल आर्टरी हमारी टेम्पोरल बोन के पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। फेशियल आर्टरी हमारे फेस पर प्रेजेंट होती है। कैरोटिड आर्टरी हमारे नेक रीजन पर प्रेजेंट होती है। ब्रेकियल आर्टरी हमारे एंटिकोवेटल फोसा पर प्रेजेंट होती है, ठीक है, जहां पर ब्रेकियल आर्टरी से हम क्या करते हैं, बीपी यानी ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेडियल आर्टरी, जो रेडियल थंब के नियर बाई जो हमारी आर्टरी गई है उसे हम कौन सी आर्टरी बोलते हैं, रेडियल आर्टरी। नेक्स्ट है फीमोरल आर्टरी, जो कि ग्रोइंग रीजन पर प्रेजेंट होती है, थाई के पास, पेल्विक एरिया पर। एंड पॉप्लिटियल आर्टरी, ये हमारे बिहाइंड दी, पॉप्लिटियल आर्टरी बिहाइंड दी हमारी अल्ना एंड सॉरी ये हमारे लेग में जो बोन होती है हमारी वहां पर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी जो है हमारी, वो टीबिया बोन के जस्ट बिहाइंड प्रेजेंट होती है। पॉप्लिटियल आर्टरी मेनली हमारी कहाँ होती है, नी के पीछे होती है, बिहाइंड द नी, घुटने के पीछे हमारी पॉप्लिटियल आर्टरी प्रेजेंट होती है। एंड हमारी पोस्टीरियर टीबियल, टीबियल बोन के प्रेजेंट बिहाइंड प्रेजेंट होती है। एंड द डॉर्सल स्पाइडिस हमारे एंकल एरिया पर प्रेजेंट होते हैं। ये मेन आर्टरीज हमारे ब्लड के प्रेशर को यानी पल्स रेट को असिस्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। थैंक यू।